वेलकम दोस्तों। आज से हम अपना फर्स्ट कोड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो टेस्ट केस बनाते हैं स्टार्टिंग से। तो इसमें से आप देखना कि आपको एक ऐप डॉट टेस्ट डॉट जी एस ये फाइल आपको पहले से मिलेगी। ठीक है, और आप पैकेज वाली फाइल ओपन करोगे तो उसमें एक कमांड होगी npm रन टेस्ट, मतलब आप npm रन टेस्ट करोगे तो आपके सारे टेस्ट केसेस रन हो जाएंगे। ठीक है ना, इसके लिए इन्होंने ये चीज़ें पहले से ही आपको दी हैं इंस्टॉल करके, जो डिपेंडेंसी है। ठीक है ना, तो आपको कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप टेस्टिंग लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो तो सीधा आप यहाँ पर npm रन टेस्ट, ये देखो आपकी जितनी भी फाइलें हैं, मतलब जो टेस्ट फाइलें हैं वो सारी रन हो जाएंगी जहाँ पर टेस्ट केस लिख रहे हैं। अभी हमारे पास देखो एक है तो एक पास हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है रेंडर लर्न रिएक्ट लिंक, वो यहाँ से आ रहा है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको इस वाली वीडियो में 2 पॉइंट बताता हूँ कि आप कोई भी वो बना रहे हो टेस्ट केसेस, तो उसमें आप क्या करोगे, जो भी आप फाइल बनाओगे किसी भी कंपोनेंट का, तो उसके पीछे या तो 3 तरीके हैं, डॉट टेस्ट डॉट जी एस रखो, या स्पेक डॉट जी एस रखो, या अंडरस्कोर टेस्ट फिर अंडरस्कोर फोल्डर का नाम रख लो और उसके अंदर सारी जी एस की फ़ाइल बना दो। तो ये सारे आपके टेस्ट केसेस यहाँ पर रन होंगे। ये मैं आपको बना के दिखाऊँगा। ठीक है, उससे पहले इसमें जो कीवर्ड यूज हो रहे हैं ज़्यादातर, आप अपना टेस्ट के इस तरीके से भी लिख सकते हो, टेस्ट लिख के, और इस तरीके से भी कर सकते हो। इसको कर देता हूँ मैं 8 और इसको कर देता हूँ मैं 2। ये देखो रेंडर लर्न रिएक्ट लिंक, ये हो गया, ये हो गया। तो ये दोनों यूज हो जाएंगे। अब इसमें एक और चीज़ होती है डिस्क्राइब। ठीक है, डिस्क्राइब क्या होता है, एक तरह से कि ऊपर पैराग्राफ बना लेते हैं ना हम, कि ये पैराग्राफ है, उसके अंदर हमारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ इस तरीके से। फर्स्ट टेस्ट, और इन दोनों को उठा के इसके अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, ये देखो फर्स्ट टेस्ट, मतलब ये मान लो कि ये मेरा लॉगिन पेज था, या कोई एक फंक्शनलिटी थी कि पहले मेरे को चेक करना लॉगिन बटन में कितने केस बन सकते हैं, वो हमने उसके अंदर लिख दिया कि भाई लॉगिन बटन में ये होगा वो होगा। फिर इसी को कॉपी करता हूँ मैं, इसके नीचे डालता हूँ। ये हो गया लॉगिन के बाद लॉगआउट का, कि लॉगआउट बटन के अंदर क्या क्या बन सकते हैं। कि मेरा पहले बनेगा कि या तो मैं एंटर कर जाऊँगा या फिर मैं रीडायरेक्ट कर जाऊँगा, मतलब ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ रीडायरेक्ट। ऐसे 2 केस मैंने बना लिए। देखो ये रन होंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे कि हमारा जो डिस्क्राइब का मतलब, ये देखो मेन हेडिंग लगा लो इस तरह से कि ये हमारा लॉगिन बटन, उसके अंदर हमारे ये केसेस थे। फिर दूसरा था लॉगआउट बटन, उसके अंदर हमारे ये केसेस थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिस्क्राइब टेस्ट 8 यूज़ कर सकते हो। बाकी मैं वापस से इसको करता हूँ जैसे पहले था ये। ठीक है ना, सिंपल एक। अब इसमें क्या है दूसरा, कि यहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं इसमें स्कैन, जिस भी कंपोनेंट को करना है उसको पहले हमें रेंडर करना होता है। ठीक है, ये रेंडर और स्कैन लिए रेंडर कर लिया और स्कैन करके जो स्क्रीन लिख रखी है। अब यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें इसमें, वो मैं धीरे धीरे क्वेरी मेथड इसके बताऊँगा। गेट के भी हैं, फाइंड के भी हैं, और क्वेरी भी हैं, डॉट क्वेरी करके। ठीक है ना, तो अभी इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट दे रखा है वो ये दे रखा है गेट बाय टेक्स्ट। इसमें क्या है कि इस पूरी स्क्रीन में, मतलब जो ये कंपोनेंट है ये वाला, अगर पूरे कंपोनेंट में कहीं पर भी आपका लर्न रिएक्ट लिखा हुआ है, जो कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई लगा रखा है, कि इसका मतलब हो गया कि वो चाहे कैप्स में हो या स्मॉल में, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप बस लर्न रिएक्ट हमें दे दो तो ठीक है, ये ला कर देगा आपको। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई हमारे पास डेटा आ गया है और वो इस डॉक्यूमेंट में है, टू बी इन डॉक्यूमेंट। तो इसमें भी आप चेक करोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, टू बी इन डॉक्यूमेंट, टू बी ये है, या टू बी कॉल है, या टू बी इक्वल है, या तो ये सारी चीज़ें कि टू बी इक्वल है या नहीं है। अगर कोई वैल्यू है, आप अज्यूम कर रहे हो कि यहाँ से 50 होनी चाहिए वो वैल्यू, लेकिन वो 50 नहीं है, कुछ और है, तो ये सारी चीज़ें ये हम आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब मैं बताता हूँ टेस्ट केसेस का जो ये वाला पॉइंट था, कि आप ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, और ये भी मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। पहले एक मैं फ़ोल्डर बना लेता हूँ
पेजेस नाम का जैसे होता है ना कि हम अपने कंपोनेंट एक ही जगह रखते हैं पेजेस नाम में या कहीं पर भी, और यहाँ पर बनाता हूँ होम डॉट जी एस। इसमें RFC मैंने स्निपेट डाउनलोड कर रखा है पहले से, तो और ये टेस्ट एक फ़ाइल में वही मतलब मैंने कॉपी कर दी, उसका नाम मैंने रख दिया यहाँ पे होम, कि इस कंपोनेंट के टेस्ट केसेस मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, ठीक है ना। तो उसके लिए मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा इसी कंपोनेंट को, होम। अब इसमें मैं चेक करूँगा कि इसके अंदर होम लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और ये मैंने लिख दिया होम टेस्ट केस। यहाँ जाते हैं, देखो दोनों फाइलें रन करी इसने, ये देखो ऐप डॉट टेस्ट करी, होम डॉट टेस्ट करी, ठीक है। तो दोनों फाइलें रन कर दी इसने, सही बताया। अगर मान लो मैं इसको फाइंड कर रहा हूँ होम्स, तो होम्स ऐसा कुछ मैंने कहीं पे भी लिखा नहीं है, तो ये इसको फेल करेगा। देखो फेल कर दिया कि ये देखो ये वाला जो टेस्ट केस है हमारा फेल हो गया है, क्योंकि यहाँ पर इसको होम्स नहीं मिला है, ठीक है ना। ये देखो तो ये सारा बता रहा है इग्नोर नोड ये सब, तो ये हमारा फेल हो गया। और पहला तरीका मैंने आपको बता दिया कि डॉट टेस्ट करके लिखोगे तो वो आपके टेस्ट केसेस रन हो जाएंगे। तो देखो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट ना ये चल रहा है, तो जब भी किसी फाइल में चेंज होता है ना तो अपने आप वो रन हो जाता है, ठीक है ना। npm रन टैग। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि हाँ सेम एक और मैं कंपोनेंट बना लेता हूँ, एक बना ले ब्लॉग नाम का RFC ये, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या बताया था, पहले मैं देखो इसको बंद कर देता हूँ, कि उस फाइल का नाम होना चाहिए इससे spec.js, ठीक है। एक फ़ाइल बनाते हैं हम सेम नाम की ब्लॉग डॉट ये रखना है लास्ट में, ठीक है। और टेस्ट केसेस में यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, और यहाँ से जो कंपोनेंट होने चाहिए ब्लॉग और मैं सर्च करूँगा ब्लॉग, ठीक है। अब देखते हैं कितने हमारे टेस्ट केसेस रन होते हैं यहाँ पे। ये देखो 3 हो गए, ये वाला भी रन हो गया ना स्पेक वाला। और एक और तरीका मैंने आपको क्या बताया था तीसरा लास्ट, कि आप एक काम कर सकते हो कि ये आपके कंपोनेंट हैं सारे, यहीं पे एक फ़ोल्डर बना लो, न्यू __ टेस्ट __, ठीक है। अब इसमें आप डाल सकते हो अपने कंपोनेंट को। ये मैंने फ़ाइल बना दी, इसको मैं डिलीट करता हूँ, फाइल नहीं फ़ोल्डर बनाता, __ टेस्ट, ठीक है। अब जैसे जो ब्लॉक का मैंने यहाँ पर बनाया है, एक कंपोनेंट और बना लेता हूँ मैं, इसको मैं रख देता हूँ about.js RFC अबाउट। अब इसमें क्या होता है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको फाइल के नाम के पीछे .test.js लिखना पड़े या spec.js, सिंपल जो आपका कंपोनेंट है उसी नाम से बना दो about.js। और यहाँ से कुछ ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको। अब जो ये मिलेगा हमें बाहर जाके अबाउट, अब देखते हैं कितने हमारे यहाँ पर रन होते हैं, ठीक है ना। ये देखो तो ये वाला भी हमारा रन हो गया SRC के अंदर, टेस्ट के अंदर about.js। इसको बताने की जरूरत नहीं पड़ी ना कि .text.js है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये बेसिक तरीका। अब नेक्स्ट वीडियो से हम बाकी इसकी जो ये मैंने दिखाए थे ना आपको, ये वाली चीज़ें गेट बाय टेक्स्ट टू भी, ये कैसे कैसे अपना काम कर रही हैं, वो इसकी सारे फंक्शनलिटी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पूरे सारे मेथड कि कैसे आईडी से उठा सकते हैं, नेम से उठा सकते हैं, या किसी टैग से उठा सकते हैं वैल्यू को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।